जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर के पास मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर टूरिस्ट स्पॉट में बायसरन में मंगलवार दोपहर हुए आतंकी हमले में पूरे भारत देश को झंझोर के रख दिया। तो आइए जानते हैं पहलगाम शहर की पूरी कहानी इस वीडियो में। मेरा नाम शान मलिक और आप देख रहे हैं सस्पेंस सोसाइटी। बॉयस अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर के पास मशहूर टूरिस्ट प्लेस बायसरन 26 लोगों की मौत हुई। मृतकों में ज्यादातर टूरिस्ट थे। ये 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है। ये हमला ऐसे वक्त हुआ जब पीएम मोदी देश से बाहर थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं। पॉइंट 1, हमला कब, कहां और कैसे हुआ। पहलगाम की बायसरन घाटी में 22 अप्रैल दोपहर करीब 3 बजे आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कम से कम 26 लोगों को मार डाला। ये आतंकी सेना की वर्दी में आए थे। आतंकियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर टूरिस्ट थे, जबकि 2 विदेशी व 2 स्थानीय नागरिक शामिल थे। जिन लोगों ने घटना देखी उनके मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे बायसरन घाटी के घास के मैदान में आतंकी घुस आए। इन आतंकियों ने खाने पीने की दुकानों के आसपास घूम रहे टट्टू की सवारी कर रहे पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। पॉइंट 2, तो कौन है इस खौफनाक हमले के पीछे के मास्टरमाइंड। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुड द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। बताया जा रहा है कि सैफुल्लाह खालिद आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी है। पाकिस्तानी सेना पर उसका इतना प्रभाव है कि सेना उसका फूलों से स्वागत करती है। वह सेना के अधिकारियों की पूरी मदद करता है, साथ ही पाकिस्तानी सेना के जवानों को भारत के खिलाफ भड़काता है। पहलगाम आतंकी हमले से 2 महीने पहले सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब के कंगनपुर पहुंचा था। यहाँ उसे पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद जरीन खत्तक ने जिहादी भाषण देने के लिए वहां बुलाया था। वहां उसने पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ भड़काया। जम्मू कश्मीर में लश्कर और TRF की आतंकी गतिविधियों को वही अंजाम दे रहा था। पॉइंट 3, और कितने आतंकी इस हमले में शामिल थे। हमले में अब तक 6 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई है। हमलावरों में 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी शामिल थे। 2 अन्य के बारे में जानकारी अब भी सामने नहीं आ सकी है। हमले में शामिल 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। पॉइंट 4, आतंकी वहां तक पहुंचे कैसे। कहा जा रहा है कि घटनास्थल पर आतंकी देवदार के घने जंगलों के रास्ते आए थे। ये माना जा रहा है कि आतंकी किश्तवाड़ के रास्ते आए और फिर कोकरनाग के जरिए दक्षिण कश्मीर के बायसरन पहुंचे। कुछ लोगों ने आतंकियों की संख्या 5 बताई है। पॉइंट 5, लेकिन आतंकियों ने इस वक्त को ही क्यों चुना। हमले के लिए आतंकियों ने जो समय चुना वह पाकिस्तान की नापाक सोच को दर्शाता है। यह हमला पाकिस्तान आर्मी चीफ के नेशन थ्योरी वाले भड़काऊ बयान, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारत दौरे, अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण और जम्मू संभाग में एंटी टेररिज्म अभियान के बीच हुआ है। रक्षा विशेषज्ञ हमले के समय को उस एजेंडे को बढ़ावा देना मान रहे हैं जिसे 2019 के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने दफना दिया था। बायसरन जैसे आकर्षक पर्यटन स्थल पर हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। यहाँ आतंकियों का हमला करना इस बात का संदेश देना है कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी सामान्य नहीं है। अमरनाथ यात्रा से पहले यह हमला इस बात का दबाव बनाने वाला है कि कश्मीर में श्रद्धालु सुरक्षित नहीं है। पॉइंट 6, पाकिस्तान आर्मी चीफ का बयान भी गौर करने लायक है। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कश्मीर को अपनी दुखती रग बताते हुए कहा था, हम इसे नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में नहीं छोड़ेंगे। हमारे धर्म अलग हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। यहीं पर 2 नेशन थ्योरी की नींव रखी गई थी। हम 2 राष्ट्र हैं, हम एक राष्ट्र नहीं हैं। भारत ने मुनीर के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। पॉइंट 7, इन 26 मृतकों में कौन कौन कहां से थे। इस आतंकी हमले में मारे गए 26 मृतकों में ज्यादातर टूरिस्ट थे। इनमें उत्तर प्रदेश के कानपुर के कारोबारी शुभम द्विवेदी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बिटन अधिकारी, कोलकाता के ही समीर गुहा और पुरुलिया जिले के मनीष रंजन शामिल हैं। मनीष मूलत बिहार के रहने वाले थे। हरियाणा के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, कर्नाटक के बंगलुरु के भरत भूषण, शिवमोगा के कारोबारी मंजुनाथ राव, महाराष्ट्र के दलीप जयराम देसाई, अतुल श्रीकांत मोने, गुजरात के हिम्मत भाई, प्रशांत कुमार बलेश्वर, मनीष राजदान, रामचंद्रम और सूरत के शैलेंद्र कालापिया,
राघव नगर के समित और यतीश परमार, बोटन अधकेरी और संजय लखन, अनंतनाग के सैयद हुसैन शाह शामिल हैं। और लास्ट में वायरल हुई जोड़े की कुछ कहानी आपको मैं बताता हूँ। हरियाणा के करनाल के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे। वह 3 साल पहले ही नेवी में भर्ती हुए थे। उनकी 7 दिन पहले ही मसूरी में डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी। इसके बाद वह पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून मनाने के लिए पहलगाम गए थे। आई होप मैंने छोटी वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश की है।